हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये मेरा 11वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक इनकम टैक्स। तो अगर आपने मेरे पिछले जो 10 वीडियो लेक्चर्स थे उन्हें अगर ध्यान से देखा है तो आज जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसका आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 10 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें मैं आपको इनकम टैक्स का बेसिक बता चुकी हूँ, फीचर्स बता चुकी हूँ, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम ये हम डिटेल में डिस्कस किया है हमने, टैक्स रेट, रिबेट, सरचार्ज, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इनकम टैक्स में बार बार यूज होंगे उन टर्म्स को हमने डिटेल में समझा। जैसे इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम, पर्सन किसे कहेंगे, एसएससी कौन होता है, डीम्ड एसएससी कौन है, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स ही मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, एंड आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स क्या है। तो इनकम टैक्स क्या डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कि इनकम टैक्स कोई बिजनेस टैक्स है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको काफी डिटेल में बता चुकी हूँ कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स किस में आता है, इनकम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। और क्यों इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है ये सब मैंने डिटेल में पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, अगर कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है तो इनकम को कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एसएससी की जो इनकम है उसको कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है। तो आप तीन इसके जो ऑप्शन है, इट कुड बी 3, 4, 5, 6, तो बताइए कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है। तो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स होते हैं इनकम के। ठीक है, तो जो इनकम है उसको 5 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गेन या कह लीजिए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल गेन। एंड पांचवा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यही क्या है, यही है पांच हेड्स ऑफ इनकम। जैसे हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, वैसे ही 5 हेड्स हैं इनकम के। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन पांचों हेड्स को डिटेल में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 5। चलिए एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट इज पास्ड इन, इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था, 1971 में, 1951 में, 1981 में या 1961 में, किस ईयर में पास हुआ था। तो इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1961, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये 1961 में पास हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट करते हैं। इनकम टैक्स क्या कैपिटल पे कंप्यूट करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पे कंप्यूट करते हैं, कि फिक्स्ड एसेट पे कंप्यूट करते हैं, या प्रॉफिट पे कंप्यूट करते हैं, या बिजनेस के गेन पे कंप्यूट करते हैं, कि इनकम पे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट करते हैं, इनकम टैक्स इनकम पे कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट किया जाता है, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन इनकम, जो भी पर्सन की इनकम है उस पे इनकम टैक्स, उस पे टैक्स कंप्यूट किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है इनकम टैक्स। वैसे मैं एक मतलब पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये जो पूरा टॉपिक है ना इनकम टैक्स,
ठीक है। ये जो पूरा टॉपिक है इनकम टैक्स, इसको ज़रा डिवाइड करिए इनकम एंड टैक्स। तो बेसिकली जो मेन काम करना है ना इस पूरे पेपर में, वो आपको इनकम को कैलकुलेट करने में ही पूरी मेहनत करनी है। इनकम, एक बार टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई तो उस पर केवल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे तो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेन जो काम करना है ना इनकम टैक्स के पेपर में, वो इनकम कैलकुलेट करने में ही करना है। ठीक है। तो इनकम टैक्स किस पे कंप्यूट होती है? इनकम पे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल। इनकम टैक्स किस पे लिवाइड होती है? ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हो सकते हैं कि इनकम टैक्स उन इंडिविजुअल पे लिवाइड होती है जिनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट, आपको मैं बता चुकी हूँ कुछ एग्जेम्पशन लिमिट होती है। ठीक है। कि उस एग्जेम्पशन लिमिट, एक होती है एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड लिमिट कहते हैं, एग्जेम्प्टेड लिमिट। ठीक है। एक एग्जेम्प्टेड लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर अगर पर्सन की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं है। बट इस एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर इनकम है तो क्या है? पर्सन इज लिएबल टू पे टैक्स। ठीक। तो इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल। इनकम टैक्स किस पे लिवाइड होता है? तो इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल जिसकी जो इनकम है, प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड, प्रीवियस ईयर की इनकम वो एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज्यादा अगर इनकी इनकम है तो इनकम टैक्स उन पे चार्ज होगा, लिवाइड होगा। ठीक है। और जनरली इंडिविजुअल के केस में ये लिमिट क्या है? इंडिविजुअल के केस में ये लिमिट है 2.5 लाख की। ठीक। अगर उनकी एज 60 से कम है तो 2.5 लाख। ठीक है। वैसे मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि 60 से कम है तो क्या है, 60 टू 80 अगर एज है तब इंडिविजुअल, अगर 60 टू 80 एज का है तब एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है, 80 प्लस है तब एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है, ये सब डिटेल में डिस्कस हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा? इनकम टैक्सेस लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल, किन पे लिवाई होगा? जिनकी इनकम इज मोर देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर जिनकी इनकम है उन पे इनकम टैक्स लिवाइड होता है। ठीक। तो क्वेश्चन 5 भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ विमेन residing in India and who is of age between 60 to 80 year is। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो अभी मैं एग्जेम्पशन लिमिट की बात कर रही थी, एग्जेम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त 2022। ठीक है। तो ये असेसमेंट ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर में अगर कोई विमेन है, ठीक है, और वो इंडियन रेसिडेंट है, वो रिसाइड कर रही है इंडिया में और उसकी एज 60 टू 80 के बीच में है। 60 टू 80 है यानी वो सीनियर सिटीजन में है, 80 प्लस यानी सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। 60 टू 80 यानी वो सीनियर सिटीजन है। ठीक है। तो उस केस में एग्जेम्पशन लिमिट क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि एग्जेम्पशन लिमिट अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितनी है? 3 लाख है। ठीक है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 5 लाख है। तो यहाँ पे तो लेडी है रिसाइडिंग इन इंडिया और ये सीनियर सिटीजन है तो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 लाख। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत पर्सन मींस, तो ये तो शायद मैंने अभी पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया है, लास्ट टू लास्ट में डिस्कस किया है। पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पर्सन मींस, पर्सन क्या होता है? तो इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है। इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए थे, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था पर्सन में कौन कौन आता है। तो पर्सन में आता है आपका इंडिविजुअल, पर्सन कहलाता है। ठीक है। कोई भी फर्म जो है उनको पर्सन कहते हैं। कोई भी BOI AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? वो भी पर्सन होते हैं, वो भी पर्सन में आते हैं। ठीक है। कोई भी जो कंपनी है वो भी पर्सन है। और कोई भी लोकल अथॉरिटी है वो भी पर्सन है। ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए थे। इन ये सातों किस में आते हैं? ये दीज आर कॉल्ड पर्सन, इनको हम पर्सन कहते हैं। ठीक है। तो यही है पर्सन। तो पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन कुड बी HUF, इसमें HUF भी हो सकता है। पर्सन कौन हो सकता है? HUF हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है। तो इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहा जाता है पर्सन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को मेरे अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे एफर्ट को
मतलब कंसीडर किया करिए, ठीक है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा करे, अगर लगे कि आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस किया करिए, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करना, तो मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है उसी के बगल में ज्वाइन का भी बटन आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि मैं फिर और बेटर रिसोर्सेज यूज़ कर पाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला पाऊंगी, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे तो, ठीक है। तो ज़रूर लीजिएगा और एक बार देख लीजिए, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है अगस्त 2022 तक। मैंने इवन इसमें इनकम टैक्स भी अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने उसे फिनिश नहीं किया है। ये फिलहाल अभी तक है, अगस्त 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो बेटर होगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, या 11th-12th के हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ज़रूर खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ सीनियर सिटीजन shall be that individual for the purpose of income tax whose age is more than। सीनियर सिटीजन, इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से सीनियर सिटीजन कौन होगा? उसकी एज किससे ज़्यादा होनी चाहिए? तो उसकी एज 60+ होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए क्या होना चाहिए? उस इंडिविजुअल की इनकम टैक्स पर्पस से सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है? उस इंडिविजुअल को जिसकी एज क्या हो? 60+ हो, उसे सीनियर सिटीजन कहेंगे। और अगर 80+ हो तो उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था, उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या हुआ? 2021-22 ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो जो भी पर्सन इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न करता है, उस पर टैक्स कब पे करता है? वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसको असेसमेंट ईयर कहा जाएगा, यानी 2022-23 में इस पे वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2022-23। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2022-23, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज, यानी ये जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, इनका अगर हम सम करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा निकल के आता है जीटीआई। इसको भी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है। जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? दिस इज द टोटल ऑफ द इनकम अंडर वेरियस हेड्स। जो 5 हेड्स में जो इनकम है उनको जब सम करेंगे, जो भी इनकम 5 हेड्स में निकल के आती है उसको सम करेंगे, तो हमारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स वाज लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय। इंडिया में इनकम टैक्स सबसे पहले किसने अप्लाई किया था, किसने लिवाइड किया था? तो इंडिया में इनकम टैक्स सबसे पहले कब लगा था? बाय सर जेम्स विलियम, बाय सर जेम्स विल्सन, सॉरी नॉट विलियम, विल्सन। सर जेम्स विल्सन, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, कि वो कौन सा ईयर था, ठीक है। नाम तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इनकम टैक्स लिवाइड हुआ था इंडिया में फर्स्ट टाइम बाय सर जेम्स विल्सन द्वारा, ठीक है। बट किस ईयर में हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में, या सीबीडीटी, सीबीडीटी या इसके अंडर में? तो इसका आंसर है सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पिछले वीडियोस में डिस्कस हुआ है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंडर में काम करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसके अंडर में काम करता है। न स्टेट गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न कोई कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, वो सीबीडीटी के अंडर में काम करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये था आज के वीडियो का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको यूजफुल लगे होंगे।
तो यूज़फुल लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब मैं आपको पढ़ाऊँगी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है? तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। तो अब हमने पूरा जो कह लीजिए इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स का, वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अगले लेक्चर में अगली यूनिट शुरू करेंगे, हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, तब तक यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।